ये मोबाइल बंद कर ले मुझे 500 रुपये। हेलो गाइस, हेलो दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक ही नाम चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम के लिए मैं बस में बैठा, अब देखिए पूरी बस खाली है, आराम से एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। अब हम पहुँचते हैं चित्रकूट धाम। क्या बढ़िया हाईवे का नज़ारा है, बहुत ही सुंदर हाईवे था ये क्या मज़ा आया। बढ़िया खाली बस और सुनते हैं 90s 80s के गाने, बॉलीवुड के सुपर डुपर हिट। जैसे ही हम पहुंचने वाले हैं चित्रकूट धाम, वैसे ही हम पहुंचते हैं मानस दर्शन भवन। इसमें हमने देखा राम भगवान के जो राम मंदिर है उसका स्टैचू, भगवान राम के जीवन से जुड़ी सारी लीलाएं। ये देखिए उनके जन्म की, ये शंकर पार्वती जी की, ये जब राक्षसों का नाश करने के लिए गुरु तपस्या कर रहे हैं तो राम लक्ष्मण उनकी रखवाली कर रहे हैं। इसके बाद अहिल्या को तारा था, पत्थर बनी थी जो, फिर राम भगवान ने धनुष तोड़ा। माता सीता से राम जी का विवाह। उसके बाद देखिए चारों भाइयों के विवाह की तस्वीरें। फिर कैकेयी माता ने वनवास मांगा राम जी के लिए, राम जी वनवास गए, केवट ने उनके पांव पखारे। फिर वो गुरुओं के पास गए, वाल्मीकि जी के आश्रम और अन्य गुरुओं के आश्रम में गए। उसके बाद राम लखन जी ने उनकी चित्रकूट में एक कुटिया बनाई। फिर जब रावण सीता माता को हर ले गया तो गिद्ध जटायु ने उनकी रक्षा की, तो रावण ने उनके पंख काट दिए। उनकी रक्षा करते हुए गिद्ध जटायु जी की प्राण चले गए, तो उनका अंतिम संस्कार राम भगवान ने किया। फिर राम जी हनुमान जी सुग्रीव से मिले। इसके बाद हनुमान जी लंका में जाके सीता माता से अशोक वाटिका में मिले। फिर राम जी ने रावण का वध किया। इसके बाद वो अपने अयोध्या लौटे तो उनका राज्याभिषेक हुआ। ये महर्षि वाल्मीकि जी जो रामायण लिख रहे हैं और वह उत्तर रामायण के एक प्रमुख अंग हैं। कुछ फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम पहुँचे गुप्त गोदावरी। देखिए भाई कितना खूबसूरत दृश्य है, मानो धरती पर स्वर्ग हो। यहाँ टिकट कट रही हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, इनसे हम लोग ऊपर गए और ऊपर से भी देख रहे थे। बहुत ही गजब व्यू था, मानो बिल्कुल त्रेता युग में आ गए हों। गुप्त गोदावरी के अंदर जा रहे हैं। देखिए ऐसे ही नहीं भूला जाता है गुप्त गोदावरी। राम जी की, सीता माता की और लक्ष्मण जी की प्रतिमा है। यहाँ पे बहुत लूट होती है भाई, भगवान के नाम पे लोग बहुत लूट करते, इसलिए आप जब भी जाएं तो बहुत ही सावधान रहें। यही है गुप्त गोदावरी, जहाँ से इनके दर्शन होते हैं। इनके जल को हम लोग सर पर ढालते हैं, सारी बीमारियाँ दूर होती हैं और सुख समृद्धि होती है। फिर एक गोदावरी जाकर हमें साउथ में मिलती है। जय गोदावरी मैया। मैंने एक सिक्का निकाल के भी डाला। पुराने ज़माने में धातु चढ़ाते थे पानी में कि पानी शुद्ध हो। ये चट्टान देखिए बिल्कुल हवा में लटकी, कुछ लोग इसके नीचे से निकल रहे थे। फिर भाई मैं बाहर आया तो देखा कितना सुंदर व्यू है, कितनी सुंदर वादियाँ, इतने बढ़िया झरने। फिर दोबारा हम लोग इसी गुफा के दूसरे हिस्से में गए, जहाँ पर मैं धरती पे मानो गोदावरी में ये हमारे साथ खेल रही हूँ। यहाँ जब भी जाएं तो बिल्कुल इन लोगों से सावधान रहें, जो कि है ये काले मुँह के बंदर। लंबी सी पूंछ, लोगों को पटक देते, उनकी चीज़ें छीन लेते, ख़ास तौर पर खाने की। भाई देखिए कितना सुंदर जगह है, कितनी मस्ती मौज। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकले हैं सती अनसुईया। देखिए बीच में कितने घने जंगल चित्रकूट के, मानो यहीं से कहीं से हमें राम भगवान मिल जाए। बिल्कुल कितनी सुंदर जगह है। हम पहुँच गए, लेकिन अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था। बंदर बहुत नटखट है यहाँ के, 2-4 लोगों को गिरा भी चुके हैं। अभी इनके आगे की हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से लोग हाथ में जो
5-5, 10-10 रुपए में, 20 रुपए में बेचते हैं चने, और फिर इन्हीं के बंदर ये खाते हैं। बंदरों का भी भला होता है, तीर्थयात्री भी फ़ोटो वगैरह ले लेते, इनको भी पुण्य मिलता है और इन लोगों का भी कमाई हो जाती है। एक औरत को मेरे सामने इसने इतना बुरा तरीके से धक्का मारा और पट के गिर गई। एक तो इसके डर के मारे ही भाग कर गिर गई। देखिए भाई, तेरा ही भाई लग रहा है बिल्कुल सेम शकल का। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। श्री कृष्ण भगवान का रथ है जो सारथी बने अर्जुन के, और ये मंदिर का व्यू इतना खूबसूरत है। आइए कभी चित्रकूट दर्शन करते रात हो गई, तो ये हनुमान जी के मंदिर में हम जा नहीं सके, पर दर्शन अपने कर लिए, फ़ोटो सेल्फी भी ले ली। बढ़िया सुंदर नज़ारा था। इसके बाद हम पहुँचे स्फटिक शिला, जहाँ सीता माता बैठा करती थी। फिर उसके बाद अंदर गए जहाँ सीता जी की रसोई थी, यहाँ पे वो खाना बनाती थी लक्ष्मण भैया और राम जी के लिए। ये है वो जगह। देखिए लोग जा रहे हैं नीचे, बिल्कुल मंदाकिनी नदी के तट पे एक कोई जगह थी। हनुमान जी के शायद पैर हैं, इसमें लोग सिक्के डाल रहे थे, पता नहीं क्या था। अब रात हो चुकी तो ज़्यादा क्लियरिटी नहीं थी हमें। इसके बाद हम देखते ही कोई नदी है आगे, मतलब नदी तो है, घाट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई, नदी ही थी। हाँ नदी है और ये पुल है, लोग जा रहे हैं। इसके बाद ये कौन सी जगह है, ये भी कोई जगह है पर पता नहीं, कमेंट करके बताइए कि कौन सी जगह है। इसके बाद भाई हम लोग आए हैं, ये देखिए राम घाट, जो कि यहाँ की शान है। एक घाट हमें अयोध्या और बनारस की याद दिलाता है। अब रेस्ट किया, मोबाइल चार्ज पे लगाए, 2 सेल्फी क्लिक की बच्चों के साथ, सो गए। सुबह का कितना खूबसूरत दृश्य जहाँ हम रुके थे, कितनी शांति है, मानो बिल्कुल स्वर्ग हो। एक खूबसूरत सी पहाड़। सुबह हो चुकी है, अब निकल आए हैं बाहर, सोकर उठे हैं। अब जाएंगे हम लोग कामता गिरी और हनुमान धारा, वहाँ से मेरा पेपर है, मैं पेपर देने जाऊँगा। भाई नाक तो बहुत लाल हो गई है। मिलते हैं आगे। सुबह लौट कर आए हम, कितना खूबसूरत दृश्य है इस घाट का। पानी देख के तो हमें तैरने का हाल मन होता है, तो इसलिए हमने कहा कि क्यों देर करें, उतारे कपड़े और जल्दी गए मंदाकिनी जी में डुबकी लगाने के लिए। ये लगाई छलांग मंदाकिनी मैया में, कितना मज़ा आ रहा था। बिल्कुल सुबह का टाइम, मंदाकिनी जी का घाट, चलते हुए ऑटो, आते हुए तीर्थयात्री, और ये पंडित जी जो अपना चंदन लिए लोगों को लगा रहे हैं, बाजू में वो कुछ बच्चे। कितना खूबसूरत दृश्य था। आहा, बिल्कुल स्वर्ग, स्वर्ग ही ऐसा होता है। देख के बस ओड़ो पोड़ो है मेरी जोड़ी में तो ऊपर चल ले बाबा दे बाबा खूब कर लिए स्नान, अब तैयार होकर जाते हैं दर्शन के लिए। ये देखिए हल्दी का चंदन लगाते लक्ष्मण रघुनंदन, बढ़िया से तैयार होकर अब पहुंचते हैं शंकर जी के मंदिर में, जो सामने ही घाट के था। फूल और सामग्री खरीदी और आ गए यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन करने और जल चढ़ाने। देखिए बाबा जी और भी भक्त लोगों के लिए हम खड़े हो गए बीच में, दर्शन किए, बहुत बढ़िया लगा। फिर आए कामता नाथ जी, देखिए कामता नाथ जी के दर्शन किए, फिर वहाँ पे भी थोड़ी 2-4 फ़ोटो क्लिक की। इसके बाद ये देखिए बाहर का व्यू कितना सुंदर है कामता नाथ महाराज का। फिर वापस आ गए अपनी बस में, जो हमें दोबारा खाली मिली।
इसमें कुछ गाने बज रहे थे। सुंदर सा हाईवे, और हाईवे से ज़्यादा सुंदर तो यहाँ की टोल प्लाजा थे जहाँ पे टोल टैक्स लिया जाता है। इतने सुंदर सुंदर थे, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं थी। कोई लोग यहाँ पर उतर के कोई घूमे फिरे या पानी पिए। देखिए कितना सुंदर सीन था। बारिश भी होने लगी तो कुछ बारिश के गाने भी बजने लगे, लेकिन हमारा वही था कि बिल्कुल खाली सीट, खाली बस, आराम से एंजॉय किया। अब हमारा ब्लॉग पूरा होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे वाले ब्लॉग का मज़ा लेते रहें। जय कामता नाथ जी, जय लक्ष्मण की, जय राम जी की, जय श्री राम। ये देखिए खूबसूरत सफ़र। टाटा बाय बाय। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर। बाय बाय।